सन्यास के लाल वस्त्र क्यों होता है? फिर साधुता की निंदा होती है। एक आचार्य परंपरागत चलो, जब आपने सन्यास नहीं लिया तो भगवा नहीं धारण करना चाहिए। कौन से गुरुदेव हैं जिन्होंने सन्यास ना देने पर आपको भगवा वस्त्र पहनने के लिए अलाउ कर दिया? ऐसा नहीं है। जब हमारे सब धर्म विरुद्ध आचरण होंगे तो हम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाएंगे? वेश की हम मान्यता कैसे कर पाएंगे? आप समझ रहे हैं ना? हमने आदर दिया है, आपको आसन दिया है, और आसनों पर बैठने का वही अधिकारी होता है जिसने आसन दिया, उसके समकक्ष हो या उससे श्रेष्ठ हो। पहली बात, आपने गुरुजनों का संग नहीं किया। नहीं, आसन को प्रणाम करके नीचे बैठना चाहिए, इसलिए कि आप अभी सन्यास नहीं लिए हैं, आप अभी सन्यासी नहीं हुए हैं और भगवा वस्त्र धारण किए हैं, इसलिए आपको पहली दृष्टि में ही। पर हमने आपका आदर इसलिए किया कि वेश भगवान का स्वरूप होता है, और आपने वेश भी तो गुरु भगवान से नहीं लिया है ना, इसलिए हम आपके सुख के लिए कह रहे हैं। तो हमने वो तो निरंतर कंठ से लगी रहती, फिर भी हम आपसे स्वागत करके कह रहे हैं आप गुरु से नियमानुसार वेश धारण करो। आपके चरणों में आना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो आपको केवल सलाह दे रहे हैं कि गुरु की शरण में हो, आचार्य परंपरा से चलो। आज हमारे जो साधुता में पाखंड फैल रहा है, जो दोष फैल रहा है, वो यही कारण है कि ना तो गुरु की मान्यता है, ना गुरु संप्रदाय के अनुसार चला जा रहा है। भेष पहन लिया गया, मनमानी आचरण में पैसा मांग रहे, कोई शराब पी रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, और लोग समझते हैं साधु है। साधु ऐसे नहीं होते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन अधर्म आचरण नहीं कर सकते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन पैसा नहीं मांग सकते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन किसी का अहित अमंगल, किसी का कठोर वचन, मतलब समझो बहुत बड़ा मार्ग है साधु का। इसलिए कृपा करके आप साधु वेश धारण किए तो आप संप्रदाय आचार्य अनुसार धारण कीजिए और चलिए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं ऐसे जीवन, भाई भंडारे में चले जाओगे, 100 रुपया मिलेगा, भोजन मिलेगा, करो, लेकिन भगवत प्राप्ति तो नहीं होने वाली ना। भगवत प्राप्ति के लिए तो साधना करनी पड़ेगी ना, है? भटक रहा है। हाँ, इसीलिए सावधान हो जाओ जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए। मनुष्य देह मिली है भगवत प्राप्ति के लिए, पर वो भटकने के लिए नहीं मिली है।